विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भक्ति श्रद्धैकमूला विरहितविषया बोधमूलं विरक्तिर्दिध्यासा लक्षितेऽर्थे श्रवणमननजा सम्प्रसूते समाधिम् ज्ञानाभ्यासप्रधाना घनरतिरुदिता हन्त्यविद्यामवद्याम् श्रीपूर्णानन्दतीर्थे वचसि वयममी निर्भरं मज्जिताः स्म। अखण्डानन्द सम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। ॐ अज्ञानान्तर्गहन पतितान् आत्मविद्योपदेशै त्रातुं लोकान् भवदवशिखा तापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तेश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदु। न तावदयम् एकान्तेन अविषयः अस्मत्प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धेः। यह नितांत अविषय नहीं है, यह अस्मत् प्रत्यय का विषय भी है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि आप इसे खोज सकते हैं, आप इस आत्म सत्य को
प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या मुश्किल है? का जो सत्य और असत्य, आत्मा और अनात्मा, इसका दोनों का जो मिलन हो गया है, अर्थात एक गांठ पड़ गई है, मिला जुला रूप जो प्रकट हुआ है, उसको हम सच मानने लगे और उसी को लेकर व्यवहार चलाते रहते हैं। और इसलिए शास्त्र जब हम समझने जाते हैं तो ठीक ठीक समझ नहीं पाते, क्योंकि अपने उसी औपाधिक रूप से हम परमात्मा को जानना चाहते हैं। इसलिए शास्त्र तो हमें आगे बढ़ाते हैं, पर उन्हें समझाने वाला कोई गुरु चाहिए। यह पक्ष, यह जो पक्ष चल रहा है, यह गुरु पूर्णिमा का पक्ष चल रहा है। भगवान वेद व्यास के पास गए सब ऋषि मुनि, और उन्होंने कहा कि आपने हमें इतना दिया है, 18 पुराण दिए, महाभारत आदि स्मृति ग्रंथ दिए, और हमें ब्रह्मसूत्र दिए, भगवत गीता दी, तो आपकी पूजा हम कैसे करें? तो वेदव्यास भगवान ने क्या कहा? ब्रह्मांड पुराण में कथा है। उन्होंने कहा कि कैसे करोगे पूजा? एक दिन निर्धारित किया, ये आषाढ़ की पूर्णिमा। तो कहा इस दिन, इसलिए हम लोग इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, इस दिन जब आप अपने अपने गुरु की पूजा करेंगे तो वह हमारी ही पूजा होगी, भगवान व्यास की ही पूजा होगी। उस गुरु के रूप में हम आएंगे। जैसे भगवान की कई मूर्ति हैं, वैसे ये गुरु की कई मूर्तियां हैं। तो इस तरह से वहां जोड़ दिया। तो यहाँ जो आपके ज्ञानदाता गुरु हैं, उनकी आप पूजा करते हैं। अब बात है ज्ञान की, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो ये जो अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, अस्मत् प्रत्यय का विषय है, किंतु इसके साथ उपाधियां लग गई। तो उपाधियों के कारण, उपाधि अर्थात इंद्रिय, मन और बुद्धि, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि, इनके कारण हम दुनिया को देखते हैं। और जैसे हम देखते हैं, अज्ञानी देखता है, वैसे ही ज्ञानी भी देखता है। किंतु ज्ञानी को मिथ्यात्व का निश्चय है, अर्थात जहां दिख रही है वहां है नहीं। ये दुनिया जहां दिख रही है वहां है नहीं, आप इसे कभी मुट्ठी में पकड़कर रख नहीं सकते। और जब दिख रही है उसके आगे पीछे वो है नहीं, उसके आगे पीछे नहीं है। और जो दिख रही है दुनिया, वह अपने आश्रय स्वयं आत्मा से अभिन्न है। यह दुनिया ये ऐसे ही दिख रही है, लेकिन हम आत्मा को तो नहीं देखते और दुनिया को देखते हैं, क्योंकि इंद्रियों की माया प्रबल है और उस प्रबल माया के कारण हम देखते हैं। तो इसका क्या उपाय किया जाए? तो जिसको समझ में आ जाती है बात, तो वह जैसे एक सिनेमा देखते हैं तो वहां एक पर्दा होता है और उसमें चलचित्र आते रहते हैं, चलने वाले चित्र वो आते रहते हैं, और उनको देखकर रस का उद्रेक होता है। कभी करुण भाव आता है, कभी मधुर भाव आता है, कभी बीभत्स, कभी हास्य, कभी सख्य, कभी वात्सल्य, श्रृंगार, ये रस आते हैं, सभी रस आते हैं। तो ज्ञानी अपने स्वरूप में विचलित नहीं होता, अर्थात अविचलित ही रहता है। इतना ही नहीं, रसों के प्रति उसका भोक्ता भोग्य भाव या प्राप्तव्य भाव कि हमें प्राप्त हो जाए, वह भी जागृत नहीं होता। जैसे आप जब सिनेमा देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि वहां जो वस्तु रखी मैं उसको जाके पकड़ लूं। एक सज्जन थे तो उन्होंने देखा मुगले आजम, तो बोले कि जो सिनेमा हॉल वाला है उससे जाके पूछूं
कि आज उसकी कुछ गड़बड़ी हुई होगी, क्योंकि आज बहुत घोड़े दौड़े थे, उसमें हाथी घोड़े दौड़े थे, बड़ा भारी युद्ध हुआ था, तो जरा जाके पूछने दो। तो ये कौन बोलता है? अज्ञानी। अब ज्ञानी ये जो विश्व प्रपंच, ये दृश्य प्रपंच जो दिख रहा है, इससे कोई उसे लाभ हानि नहीं होती, वह अपने रूप में स्थिर है, इसलिए उसको रसोद्रेक नहीं होता, और भोक्ता भोग्य भाव और प्राप्य प्रापक भाव, प्रापक प्राप्तव्य भाव, मैं प्रापक होऊंगा और ये मुझे प्राप्त होना चाहिए, ये जागृत नहीं होता। इस सिनेमा तो दृष्टांत है, आपकी बात की जा रही है। तो वेदांत क्या करता है? वेदांत का अर्थ यह नहीं होता है कि आप जाके पर्दे को फाड़ दें और न जो प्रतिबिंबित चित्र है उसको, उसके भान को हम मिटा दें, वो हमें दिखे ही नहीं, इसलिए आंख फोड़ लो भाई, कान में रुई ठूंस लो, तो ये भान को मिटा दें, यह नहीं। इसलिए कल सुनाया था कि ज्ञान भान का, प्रतीति का, मालूम पड़ने का विरोधी नहीं होता है, वो तो ज्ञान का सम्मान है, अर्थात ज्ञान है, इसकी सिद्धि हो रही है, ज्ञान की सिद्धि हो रही है, तो इसलिए उसको मिटाने का प्रयत्न करता है। अब यहां ये दृष्टांत और ये बात क्यों ले आए? वो इसलिए बताने को कि न तो वह पर्दे और पर्दे में चलने वाले चित्रों को मिटाना चाहता है कि पर्दे को फाड़ दूं कि चित्रों को मिटा दूं, और न उसके कारण जो अंतःकरण में प्रतिक्रिया होती है उसको भी वह नहीं मिटाना चाहता, ये भी ध्यान रखना। तो अंतःकरण में होने वाली प्रतिक्रिया को भी वह मिटाना नहीं चाहता। मान लो आप देख रहे हैं, पहले एक बात कही अब दूसरी कह रहे हैं, समझना कि आप देख रहे हैं और आपके हृदय में करुण रस आ गया, बीभत्स आ गया, भयानक रस आ गया, शांत आ गया, श्रृंगार आ गया, तो सब रस हैं। तो जो प्रतिक्रिया हो रही है यदि, तो उसके साथ वह तादात्म्य नहीं करता है, इसलिए प्राप्य प्रापक प्राप्तक और प्राप्तव्य भाव इसलिए नहीं आता है, भोक्ता और भोग्य भाव इसलिए नहीं आता है, क्योंकि जैसे वह बाह्य दृश्य को महत्व नहीं देता है, स्थूल दृश्यों को, उसी प्रकार से अंतः में चलने वाले सूक्ष्म दृश्यों को भी वह महत्व नहीं देता है, क्योंकि उसके प्रति उसकी आस्था, हमारे श्री महाराज जी गिनाते थे, और श्री महाराज जी ने अपने गुरुदेव से सुना था तो गिनाते थे, और अब हम आपको सुनाते हैं। अर्थात दृश्य के प्रति सत्यत्व बुद्धि, फिर उसके प्रति महत्व बुद्धि, पहले सत्यत्व बुद्धि होती, फिर महत्व बुद्धि, फिर उसमें प्रियत्व और अप्रियत्व बुद्धि, और उसके कारण राग द्वेष, और उसके कारण यह हमें मिल जाए और इसे हम हटा दें, हेय और उपादेय, हटाने की बुद्धि हेय बुद्धि और उपादेय बुद्धि प्राप्तव्य की बुद्धि, हेय और उपादेय बुद्धि, ये सब बुद्धि जो है ये उसकी शिथिल हो गई, वो काम नहीं करती है, तो वो चली गई, क्योंकि अब उसकी बुद्धि सत्य में जाके डुबकी लगाती है, उसमें जाके सत्य में, ज्ञान में, अनंत में जाके और वहां रमती है, और रमने के बाद जब वो आती है तो दृश्य प्रपंच में जब वह व्यवहार चलाती है तब भी आनंद में है, असंग है। तो इसलिए अंतःकरण में सूक्ष्म शरीर में प्रतिक्रिया हो या स्थूल शरीर में, और स्थूल विषयों को अथवा सूक्ष्म विषयों को एक ही भूमिका में रख देने की सामर्थ्य आ जाती है। तो ज्ञान तो वह है, ज्ञान वह होता है जो चित्त और चित्त का जो आश्रय है तथा प्रतिक्रिया
और प्रतिक्रिया का जो आश्रय है, उस सबको केवल दिखाता है, प्रकाशित करता है। वह ज्ञान स्वरूप आप हैं, तो आप में ही यह सब दिखता है और आप स्वयं ही देखते हैं। तो एक देखो, ये एक समझाने की प्रक्रिया वेदांतों में, एक बाहर पर्दा है जिस पर तमाशे होते रहते हैं, और एक पर्दा वह है जिसमें प्रतिक्रियाशीलता है, वह अंतः पर्दा है। तो प्रतिक्रियाशीलता हो रही है और वह भी बाह्य तमाशा देखकर हो रही है। वो बोलते हैं, निरुपादान समारंभम अभित्तावेव तन्वते जगत चित्रम नमस्तस्मै कलाश्लाघाय शूलिने। हमारे काश्मीरी शैव दर्शन में है, तो वहां कहते हैं कि बिना भीत के, अभित्तावेव, बिना भीत के ही, अभित्तावेव, और क्या, निरुपादान, और बिना उपादान के। उपादान जैसे आप चित्र बनाते हैं तो आपको रंग चाहिए, तूलिका चाहिए, तब आप चित्र बनाते हैं पर्दे पर निरुपादान समारंभ, बिना उपादान के ही आरंभ कर दिया। और अभित्ता, बिना भीत के, बिना पर्दे के ही चित्र दिख रहा है। ये आपका जो चित्र है, जो आप देखते रहते हैं सिनेमा, यह बिना पर्दे के दिखता है। अभित्तावेव तन्वते, ये जगत चित्रम, यह जगत का चित्र जो इस प्रकार से दिखा रहा है, चित्रित करके, नमस्तस्मै, उसको हम नमस्कार करते हैं। वो कौन है? कहा वो कलाकारों में सर्वश्रेष्ठ कलाकार शूली ने, त्रिशूल धारण करने वाले, वो शैव दर्शन है ना, तो भगवान शंकर है वहां। तो कलाश्लाघाय शूली ने, सब कलाओं में को देने वाले और सब कलाकारों में श्रेष्ठ, उनको हम नमस्कार करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वो बात चुरा ली। उन्होंने कहा, पहले तो हम लोग तुलसीदास जी महाराज को ही पढ़ा था, तो उन्होंने कहा शून्य भित्ति, शून्य भित्ति माने शून्य भीत है, शून्य भित्ति पर चित्र, रंग नहीं, और तनु बिनु लिखा चितेरे, और बिना शरीर के उस चितेरे ने लिख दिया। और फिर आगे बहुत बड़ा वर्णन, ये धोने से भी मिटती नहीं, ये मरती नहीं, धोए मिटे न मरे भीति, तनु पाइए यह तन हेरे। तो ऐसा वहां पर कहा। तो आप थोड़ा सा इस जगत प्रपंच को थोड़ा शिथिल तो करें। सुबह उठते ही समाचार पत्र, सुबह उठते ही टीवी, और दुनिया भर का हम लोग भी देखते हैं महाराज कभी सभी, और जब देखते हैं तो थोड़ी देर के बाद तिरस्कार का भाव, कुछ है नहीं, तो कुछ है नहीं। तो इसमें मतलब सिर में ज्यादा बोझा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक बाहर है जिसमें तमाशा चलता है और तमाशे की प्रतिक्रियाशीलता हो रही है, तो बाह्य तमाशा देखकर और आप देखते हैं, लेकिन आप वह रोशनी है जिसमें दोनों पर्दे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो भान का विरोधी है नहीं, इसलिए वह दोनों पर्दों को दिखाता, और उसमें जो चित्र चल रहे हैं उनको भी दिखाता है, भान हो रहा है। लेकिन जो मालूम पड़ता है, प्रतीति है, दिखता है, उसको महत्व देखते रहेंगे, तो जो देखने वाला है उसे महत्व कब देंगे? अब तुम कब सुमिरोगे राम, अब कब भगवान का भजन करोगे? ऐसे ही जीवन बीत गया, तो उसको तो हम सोचते हैं हम बुढ़ापे में करेंगे भजन, और सब काम कहा अभी कर लें। तो और इसी में अहम प्रत्यय भी दिखता है और इदम प्रत्यय भी दिखता है। अहम प्रत्यय भी दिखता है, इदम भी दिखता है। अहम को पकड़ के आपको खोजना है, इदम को पकड़ के खोजने से नहीं होता है।
तो इसलिए कहा कि यह जो दिखता है, जो दृश्य है, उसका थोड़ी देर के लिए बाध तो करो। तो अन्य अन्य मतावलंबियों में बाध की प्रक्रिया वह दूसरी है और उसका अलग अलग प्रकार से वो अर्थ करते हैं। कल आपको सुनाया था थोड़ा थोड़ा, जैसे कि बाध की प्रक्रिया ली, तो बाध शब्द लिया तो हम लोगों ने जैमिनी अर्थात पूर्व मीमांसा दर्शन से है, और कल बताया था कि उनके बहुत प्रकार के बाध होते हैं और इनको और भी दर्शनों ने लिया। लेकिन यहां पर जब हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं तो बहुत दूर तक हमारे साथ बौद्ध दर्शन चलता है ये बाध में, तो उन्होंने भी किया। लेकिन आप गंभीरता से विचार करेंगे, क्योंकि शब्दों को लेकर जब पकड़ते हैं तब हमारे जो शब्द हैं उनकी परिभाषा है, लेकिन शब्दों को परिभाषा है, उनके गूढ़ अर्थ है, निहित अर्थ है, लेकिन शब्दों को लेकर जब हम पकड़ते हैं तो हम कहने लगते हैं कि एक ही बात तो है, उसमें भेद क्यों मनाते हो? जो बौद्ध दर्शन है वो सनातन वैदिक या वेदांत दर्शन है, ऐसे हम कहने लगते हैं। तो ऐसे खिचड़ी पकाने का काम आप नेताओं के ऊपर छोड़ दीजिए, और जो विचारक हैं, विचारशील है, वो खिचड़ी पकाएं, उनको पकाने दो, अच्छी बात है। कभी तो बीरबल की खिचड़ी पकेगी तो बीरबल की खिचड़ी है तो इसलिए उनको पकाने दो, क्योंकि वो पकने वाली नहीं है। पर आप स्पष्टतया समझना चाहिए और सबको एक ही करके और लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। जो गंभीर विचारक हैं, जो सचमुच सत्य की प्राप्ति चाहते हैं और उस दृष्टि से आए, उन्हें भ्रमित मत कीजिए। एक कोई सज्जन आए, करुणा की बात से एक दृष्टांत याद आ गया। एक कोई सज्जन आए रमण महर्षि के पास, तो उन्होंने कहा कि आश्रम में सेवा आदि भी करना होगा। रमण महर्षि ने कहा कि देखो, जो सत्य का जिज्ञासु है वह संसार से थक कर आया है, संसार से थक कर और क्लांति में अब वो एक ऐसी वस्तु को ढूंढने आया है जिसमें वह शाश्वत स्थिरता को प्राप्त कर सके। तो उसके बाद जब वह किसी गुरु के पास जाता है और वो उसे कर्म में, किसी सेवा में लगा देते हैं, तो यह उस साधक, उस जिज्ञासु के ऊपर अन्याय है, यह अत्याचार है। उसको तो चिंतन में ही लगाना चाहिए, उसको अनुसंधान में लगाना चाहिए। आश्रम में सेवा किसी के लिए निर्धारित नहीं, अपने आप से करो तो ठीक है, और कोई कोई सेवा का जिम्मा ले लेते हैं, वो फिर दूसरे साधकों से भी सेवा करवाते, सेवा करो, सेवा के बिना नहीं होने वाला। अरे कोई ध्यान कर रहा, अनुसंधान कर रहा है तो आप उसे विक्षेप करें, यह तो राक्षस का काम है यह। और वो सोचते हम सर्वोत्कृष्ट साधक हैं, इसलिए दूसरे को। हमारे एक गुरु भाई आए तो उन्होंने कहा तुम्हारा आश्रम सुंदर है लेकिन इतना अस्त व्यस्त गंदा है। हर बार आए तो बोले, एक बार विराजे आश्रम में थोड़े दिन, आश्रम सुंदर है लेकिन अस्त व्यस्त गंदा है। फिर हमने कहा स्वामी जी, यह तो आश्रम को चमकाए या साधकों को चमकाए? एक ही बात चमकेगी, तो एक ही बात चमकेगी। तब हंसने लगे क्योंकि महाराज जी की कृपा पात्र हैं तो समझते हैं। तो हमने कहा स्वामी जी क्यों पीछे लगे, या तो अपना चिंतन करें या आश्रम को चमकाएं, साधकों को चमकाएं, किसको चमकाना है आप सोच लें। तो अब कहा कि यहां पर आपको एक थोड़ा विवेक करने की आवश्यकता है। तो अन्य मतावलंबियों का जो वाद है और हमारा जो वाद है, तो उसमें कल आपको सुनाया था, सुना चुके हैं कि प्रत्येक प्रत्यय क्षणिक है, थोड़ी देर आता है और चला जाता है, दूसरा आ जाता है। तो पूर्व प्रत्यय को पश्चात का प्रत्यय बाधित कर देता है, बाधित कर देता है अर्थात उसे हटा देता है, उसे मिथ्या कर देता है, उसे क्षणिक कर देता है। ये तो समझने की बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो
और अतः वो क्या है कि क्षणिकत्व में प्रत्येक प्रत्यय बाधित होता रहता है, माने मिथ्या होता रहता है। बाधित होना अर्थात मिथ्या होना। अथवा ऐसे कहिए कि उत्तर प्रत्यय से पूर्व प्रत्यय का बाध है, और इतना ही नहीं, इदम प्रत्यय से अहम प्रत्यय का बाध है, अहम प्रत्यय से इदम प्रत्यय का, वो ये भी कहते हैं। जैसे कि आप जंगल में हैं, एक दृष्टांत ले लो, और आप भटक गए हैं रास्ता और भयभीत है। इतने में आपको कोई मनुष्य आता हुआ दिखा, तो आपने सोचा कि यह डाकू है और यह मुझे सताएगा। आप भयभीत हैं। इतने वो व्यक्ति जब पास में आया तो पता चला कि वह तो हमारा मित्र है और हमें मदद करने आया है। तो जो पूर्व का प्रत्यय था भय का, वह चला गया और यह आश्वासन हो गया कि हमें इससे मदद मिलेगी। तो डर चला गया, उसका सुख हुआ। आप समझना, क्योंकि उसका सुख हुआ। उसको वास्तविक सुख किसी को थोड़ी होता है। वो जो नेगेटिव प्रत्यय था, उसके जाने से आपको थोड़ी देर को समाधान हो, आगे दूसरी मुश्किल आ जाएगी। मुश्किलें तो लगी हुई है, तो दूसरी आ जाएगी। तो उसका जो सुख आया है, तो वह उत्तर सुख से और पूर्व का दुख बाधित हो जाता है। और उत्तर माने पश्चात का, और उत्तर माने उत्तर दक्षिण नहीं सोचेगा, पूर्व और उत्तर ऐसे भी बोलते हैं। और उत्तर दुख से पूर्व का सुख बाधित हो जाता है, चलता रहता है ऐसे। तो ये क्या है? ये बौद्ध प्रत्यय है। बौद्ध अर्थात बुद्धि के। बौद्ध माने बौद्ध धर्म नहीं समझिए, बौद्ध दर्शन नहीं, ये बौद्ध प्रत्यय है। तो बौद्ध प्रत्यय माने वृत्ति, आपके मन की जो बनावट होती है उसको बोलते हैं प्रत्यय, उसे ही कहते हैं वृत्ति। तो एक प्रत्यय से दूसरा बाधित होता है। इसी प्रकार से ये सृष्टि भी बाधित हो जानी चाहिए। अब देखो, उनका ये तात्पर्य है कि जैसे प्रत्यय प्रत्यय बाधित होते रहते हैं, उसी प्रकार से ये सृष्टि भी बाधित हो जानी चाहिए, क्योंकि सृष्टि भी हम वृत्ति के द्वारा या प्रत्ययों के द्वारा ही पकड़ते हैं, इसलिए वह भी बाधित हो जानी चाहिए। और वो इसी प्रकार से उसको क्षणिक, उसे मिथ्या, उसे बाधित कहते हैं। अच्छा, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा, ऐसे बदलता रहता है। तो परिवर्तनशीलता को लेकर क्षणिकता और दुख की निवृत्ति का उन्होंने विचार किया। उनके मुख्य क्या है? क्षणिकम क्षणिकम, दुखम दुखम। तो अब यहां पर वेदांत दर्शन जब आया तो उसने कहा ऐसे नहीं, अधिष्ठान के ज्ञान से बाध होता है। जैसे आपने अंधेरे में देखा तो आपने कहा यहां कुछ पड़ा हुआ है। अब सोचा कि सांप है क्या, तो भय का संचार हो गया। फिर आपने सोचा कि नहीं, ये सांप नहीं है, ये तो माला है। तो आपके हृदय का भय गया और प्रसन्नता आ गई। फिर विकल्प उठा कि नहीं, माला भी नहीं है, ये तो भूछिद्र है, दरार है पृथ्वी में। वर्षा ऋतु के बाद जब पानी सूखता है तो जहां काली मिट्टी होती है विशेषकर, वहां कुछ दरारें सी पड़ जाती हैं। तो कहा कि ये तो भूछिद्र है। तो आपको उपेक्षा का भाव आ गया, अर्थात ये हमारे लिए निष्प्रयोजनीय है। तो निष्प्रयोजनीयता का भाव आ गया आपके अंदर। तो आपके अंदर पहले भय आया, फिर उसके बाद में प्रसन्नता आई, फिर उसके बाद आपके उपेक्षा का भाव आया। तो इस प्रकार से चला। अब ये कहा कि एक ने दूसरे प्रत्यय को बाधित किया। तो ये बाध किसका हुआ? बौद्ध प्रत्यय का हुआ। आप ध्यान दीजिएगा, बौद्ध प्रत्यय का हुआ, पर वास्तव में बाध नहीं हुआ है। यह वास्तव में बाध नहीं है,
क्योंकि वास्तव में वह रज्जु है, तो रज्जु का ज्ञान तो हुआ ही नहीं। वेदांतों में नायम सर्पः रज्जुरियम, ऐसे भाष्यकार भगवान का वाक्य है। तो कहा रज्जु का ज्ञान तो हुआ ही नहीं। यदि आप रज्जु माने रस्सी को यदि आप समझ जाते तो न भयजनक सर्प का अध्यास होता, ये सब अध्यास है, और न प्रीतिजनक माला का अध्यास होता, और न ही उपेक्षाजनक भूछिद्र का ही अध्यास होता, क्योंकि आपने सत्य को समझ लिया। उसी प्रकार से यह जो प्रकाश है, जिस प्रकाश में यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच दिखता है, तो वह दृश्य वस्तु का वह जो प्रकाश है, जो यथार्थ वस्तु है, तो उसका यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। वेदांत ये कहता है। अब देखना, क्योंकि जिनको आप जिससे बाधित कर रहे हैं, वेदांत उस सबको मिथ्या कोटि में ले जाएगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा इसकी सूक्ष्मता को आप पकड़िएगा, क्योंकि तब आपको सत्य का ज्ञान होगा और तब आप परमार्थ सत्य तक पहुंचेंगे। इसलिए बुद्धि को दृश्यते त्वग्रिया बुद्धिया सूक्ष्मया, सूक्ष्मदर्शी भी। तो इसलिए ये भय प्रसाद और उपेक्षा के जो भाव हैं, जिन्होंने एक से दूसरे को बदला, ये भी मिथ्या है, ये भी मिथ्या है। वो भी कह रहे हैं कि ये मिथ्या है। इसलिए भाष्यकार भगवान ने कहा कि हमारे दोस्त की तरह, जो कि वैराग्य को सम्मान देता है बौद्ध दर्शन, ये हमारे मित्र की तरह बहुत दूर तक हमारे साथ चलते हैं, पर आखिरी में इनके पास वेद प्रमाण नहीं है, उपनिषद प्रमाण नहीं है इनके पास, इसलिए ये रास्ता गड़बड़ा जाते हैं। क्योंकि अपनी अपनी बुद्धि से विचार करेंगे तो सत्य का विचार तो होगा नहीं। तो जो रज्जु का ज्ञान है, अर्थाध्यास, ज्ञानाध्यास, वो सब, तो अधिष्ठान का जब यथार्थ का ज्ञान होता है तो न भय होता है, न प्रीति होती, न उपेक्षा होती है। तो वेदांत कहता है कि अधिष्ठान का ज्ञान होने पर ही अध्यस्त का वास्तविक बाध होता है। जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता तब वास्तविक बाध नहीं होता। जो अहिंसा के पुजारी थे वो हिंसा पर उतारू हैं। नाम नहीं लेंगे, पर आप जान ही रहे हैं, विचार चल रहा है तो आप समझ जाएंगे। तो वो क्या है कि वो सत्य को, उस सत्य की अनुभूति, उस तत्व की अनुभूति न होने के कारण रास्ता भटक जाते हैं। और बौद्ध दर्शन में भगवान बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष के अंदर, 100 वर्ष के अंदर, या कहिए 100 वर्ष में ही 4 मत हो गए। अब प्रश्न यह है कि कौन सा भगवान बुद्ध ने बोला था, क्योंकि 4 मत हो गए। क्यों हो गए 4 मत? क्योंकि प्रमाण नहीं था। प्रमाण अर्थात कसौटी, कसौटी अर्थात मेजरिंग स्केल, कोई प्रमाण नहीं था। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, ये संपूर्ण ऋषि मुनियों ने अपना नाम प्रसिद्ध नहीं किया, लेकिन फिर भी हम लोग एक एक नाम से बोलते हैं। वशिष्ठ बोलते हैं और व्यास बोलते हैं। ये सब जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने प्रमाण को सम्मान दिया, अपने नाम रूप व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया। ये तो नाम का हम लोग स्मरण करते हैं क्योंकि उनके विचारों को हम पढ़ते हैं, इसलिए उनके नाम का स्मरण करते हैं और उससे हमारी बुद्धि पवित्र होती है, अर्थात हम झुकते हैं। बुद्धि हमारी श्रद्धा से अवनत होती है, वह झुकती है। तो अधिष्ठान ज्ञान होने पर अध्यस्त का वास्तविक बाध होता है। अन्यथा जो आप बाध करेंगे वो बाध भी, इसको पकड़ लेना आप, हाँ, तो बहुत मजा आएगी। वह बाध भी तात्कालिक है और क्षणिक है, क्योंकि जिसका तुम बाध कर रहे वो भी तात्कालिक है, क्षणिक है, और जिसके द्वारा कर रहे वो भी तात्कालिक है, क्षणिक है। वह अहम को भी वो प्रत्यय बोल रहे हैं और इदम से बाधित मान रहे हैं,
तो जो अधिष्ठान सत्य है, जो वास्तविक आत्मा है, प्रत्यगात्मा है, अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धे, वहां तक तो पहुंच ही नहीं रहे। तो जब उस पर पहुंच ही नहीं रहे हैं तो उनका बाद भी अस्थाई है। ये वेदांत की चोट है महाराज, आप इसको समझना। अस्थाई है अर्थात उनका बाद भी मिथ्या है। मिथ्या मिथ्या का बाद मिथ्या में करते रहो। तो इसलिए उनको बोलते हैं क्या? आत्मोच्छेदी, आत्मा का उच्छेद करने वाले। और इसलिए उनको बोलते हैं निरीश्वरवादी। निरीश्वरवादी अर्थात जो वेद प्रमाण को नहीं मानते, वो निरीश्वरवादी। और इसलिए उनको बोलते हैं नास्तिक। इतना सूक्ष्म विचार दिया। फिर ये इस देश के विद्वानों ने, पंडितों ने, विचारकों ने, हमारी गुरु परंपरा ने उनका निरादर क्यों किया? इसलिए अभी तक लोग गाली दे रहे हैं। अभी आश्रम में चर्चा परिचर्चा है 3 दिन तक, 18, 19, 20 को। क्यों? क्योंकि वो वही पक्ष ला रहे हैं और कह रहे हैं तुम बुद्ध को कैसे कुछ कह सकते हो, हम बुद्ध को प्रणाम करते हैं। लेकिन विचार जहां करेंगे वहां किसी को छोड़ेंगे थोड़ी, और उनको एक भूमिका तक बैठाएंगे कि आपकी भूमिका यहां तक है, यहां तक हम आपको प्रणाम करते हैं। तो जो इनको इसीलिए मतलब विचारकों ने शास्त्रों में कहा गया, परंपरा के शास्त्रों में इनको वैनाशिक कहा गया, इनको क्षणिक विज्ञानवादी कहा, इनको शून्यवादी कहा, इनको आत्मोच्छेदवादी कहा, इसे नाम दिया। और अंग्रेजी में भी इनको निहिलिस्ट बोलते हैं, बहुत से नाम देते हैं। तो कहा कि तुम मिथ्या में मिथ्या का बाद वो मिलाए रखते हो, तो यह जो आपका मिथ्या है वो आपका मिथ्या भी बिल्कुल झूठा है। हमारा जो मिथ्या है वो बहुत गंभीर है। अब की उज्जैन के कुंभ में ये मिथ्या पर ही बहुत विचार हुआ था, और जो हमारे साधक जो वैराग्य का बहुत पक्ष लेते थे तो उनके वैराग्य को भी मिथ्या कर दिया। तो उनका वैराग्य जब मिथ्या हो गया तो एकदम शांत हो गए, क्योंकि उनकी धारणा, उनकी जो बुद्धि अभी तक चल रही थी उस पर एक चोट लग गई। इतने सालों से बेचारे विचार कर रहे थे कि वैराग्य होगा तो ज्ञान होगा, इसलिए क्या हम संग्रह परिग्रह नहीं करेंगे, हम फटे कपड़े पहन के रहेंगे, और अच्छा लगता था। हम तो सादे रहते हैं, हमारे जो साधक हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। चोट अभिमान पर है, उस रहनी पर नहीं है। क्योंकि आज कौन रहता है ऐसी रहनी, सादगी की और वैराग्य की रहनी अब रहता कौन है? इतना देहाध्यास प्रबल है कि व्यक्तित्व को ही ब्रह्म बनाना चाहते हैं और व्यक्तित्व को ही सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए महाराज ये मिथ्यापना भी, इनका जो बाद है वह बाद भी बिल्कुल झूठा है। वस्तु में मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाद होता है, वस्तु के मिथ्यात्व निश्चय का नाम। अब हम लोग विचार तो कर रहे हैं उपाधि का, और उपाधियों का ही मिथ्यात्व निश्चय होगा। तो उपाधि से आत्मा का विवेक करना है, तो एक विवेक होगा अनुभव की दृष्टि से। आपके अनुभव, वेदांत आपके अनुभव की दृष्टि से ही विवेक करता है। और दूसरे कुछ विज्ञान आदि को लेकर भी हम लोग विचार करते हैं। तो एक में चैतन्य की बुद्धि में ही, हमारे बुद्धि में ही चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। उपाधियां, बुद्धि, मन और इंद्रियां, अभिव्यक्ति होती है। एक विचार है, देखो, बुद्धि में चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए बुद्धि बहुत ज्यादा आपको दूर तक ले जाती है और काम करती है, ध्यान देना। लेकिन इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा। तो उपाधियों से जब विवेक करते हैं तो बुद्धि में चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है और वृत्ति में आनंद की अभिव्यक्ति होती है, आपका मन। इसलिए मन बहुत प्यार करता रहता है।
तो फिर उसको महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान से प्यार कर लो, सगुण साकार से प्यार कर लो, गुरु से प्यार कर लो। तो इसलिए वृत्ति में आनंद की अभिव्यक्ति होती है और मतलब मालूम पड़ती है, और विषय में स्फुरणा होती है, विषयों में स्फुरणा होती है। तो आपको अपनी ओर देखना है। इस तरह से दुनिया को देखने के लिए आपको मन को थोड़ा हटाना पड़ेगा। विषयों की स्फुरणा, मन का प्यार, बुद्धि में चेतन तो है, तो मन को थोड़ा हटाना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, अस्मत् प्रत्यय का विषय वह है। तो यदि परमात्मा, अस्मत् प्रत्यय विषय का अर्थ है कि यदि परमात्मा आपके इस 3.5 हाथ के शरीर के अंदर नहीं है तो कहीं नहीं है। जैसे आकाश को यदि आप इस शरीर में नहीं समझ पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं, तो आप कहीं नहीं पहचान पाएंगे। यदि जो सांस, वायु जो हमारे सांस में चल रही है, उसको आप नहीं जानते तो वायु को आप नहीं पहचान पाएंगे। देखो दूसरे प्रकार का विचार, ये आध्यात्मिक साइंस है, विज्ञान है। एक आध्यात्मिक विज्ञान होता है और एक भौतिक विज्ञान होता है। तो भौतिक विज्ञान में आप दृश्य को देखकर और दृश्य का अनुमान अर्थात वहां गणित लगाते हैं, किंतु आध्यात्मिक विज्ञान में आप अपने अनुभूति के बल पर और तब विचार करते हैं कि अनुभूति हमारी क्या है, उस पर से। और इसलिए यह चेतन का विज्ञान है। इसलिए बोलते हैं कि वेद जो है वह चेतन का संविधान है, शाश्वत संविधान है, सनातन संविधान है, क्योंकि उसका उद्देश्य मनुष्यों को मोक्ष तक पहुंचाना है। तो वह संविधान है। तो आप उस दृष्टि से समझे। तो कहा कि वायु को नहीं जाना तो कैसे जानेंगे और नहीं पहचान पाएंगे। इसी प्रकार से और सबको भी ले लीजिए। इस प्रकार से जो शारीरक परमात्मा है, शरीर के अंदर, भाष्यकार भगवान का जो ब्रह्म सूत्रों का भाष्य है उसे शारीरक भाष्य कहते हैं ना। इसलिए यहां प्रारंभ में अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है और मैं कर रहा है, और उसको कहा कि हम ढूंढने हिमालय में जाएंगे। नहीं, आप एकांत के लिए हिमालय जा सकते हैं, लेकिन ढूंढना तो आपको अपने अंदर ही है। कोई महात्मा भरे बाजार में अंतर्मुख और एकाग्र होकर ढूंढ भी लेते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है तो हमें अभिमान भी नहीं करना चाहिए कि हम बाजार में ही ढूंढ लेंगे, हम गृहस्थ आश्रम के थपेड़े खाते हुए ही ढूंढ लेंगे। अभिमान नहीं करना, समय कम है, वृथा खोना नहीं चाहिए। तो ये जो परमात्मा को हम नहीं पहचानते तो इसको अपने अंदर ही खोजना है, और परमात्मा को यदि हमने पहचान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो और कहां ढूंढेंगे, जाने से नहीं होता। अब दृष्टांत लिया आकाश का, तो आकाश का जब दृष्टांत लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से, तो आकाश क्या है, 2 प्रकार से। एक अनवच्छिन्न है, अर्थात उसका ओर छोर नहीं है। लेकिन उसी आकाश में हम देखते हैं कि हमारे एक घ्राण का आकाश है, नासिका का, एक कर्ण का आकाश है, एक मुख का आकाश है। इसलिए तो ध्वनि होती है ना। आकाश नहीं है वहां ध्वनि नहीं होगी। तो अंदर एक गले में भी आकाश है, एक हृदय आकाश है, एक उदर में आकाश है, और एक बाह्य भी अवकाश है। अवकाश माने पोल, छिद्र। तो ये आप जब वाद्य बनाते हैं, चाहे बांसुरी बनाए चाहे वीणा बनाए, तो उसमें एक पोल देते हैं कि नहीं, तो पोल से ध्वनि निकलती है। तो ये अवकाश है। बाहर महाकाश है,
और ये मठ में, ये कमरे के अंदर, इसको मठाकाश कहते हैं। तो मठ माने एक बड़ा हॉल, सत्संग भवन, तो उसको मठाकाश कहते हैं। तो ये घटाकाश, घट के अंदर भी एक आकाश है, और मठाकाश और बाहर महाकाश, इसका भेद आप कैसे बनाएंगे? माने जैसे कान में आकाश है, मुख में आकाश है, नाक में आकाश है, गले में आकाश है, मठ में आकाश है, घट में आकाश है, और बाहर का आकाश है, बाह्य आकाश है। तो वो सब जो आकाश आकाश आकाश, केवल मात्र आकाश में आप भेद कैसे बनाते हैं? वास्तव में आकाश एक है कि अनेक है? शाबाश। सब बोले आकाश एक है। तो आकाश क्या है? अवकाशत्वेन, अर्थात पोल देने के कारण, एक अवकाश देने के कारण, आकाश अवकाश कल्पना से आकाश होता है। कहा कि अवकाश कल्पना हेतुत्वेन आकाश एकः, इसलिए अवकाश की कल्पना का हेतु होने के कारण आकाश एक है। तो न तो आकाश में अनेकता उत्पन्न होती है और न ही आकाश में कोई विकार होता है, विक्रिया होती है। अब लो महाराज, आकाश में जब विक्रिया ही नहीं होती तो उत्पत्ति की प्रक्रिया में आकाश से सब उत्पन्न होता है, वो कैसे? तो चलो अब दूसरा बोलते हैं कि शब्द गुणक आकाश धर्म। आकाश को हम लोग पकड़ तो पाते नहीं, तो कहा जिसमें शब्द की गति होती है उसको कहते हैं आकाश। जिसमें शब्द की, ध्वनि की तरंगें चलती हैं उसको कहते हैं आकाश। तो जब हमारे पहले ऋषि मुनियों ने ये परिभाषाएं बनाई तो इसको वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया। तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये सिद्ध होती है। लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण है वह इससे पृथक है। आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथक है। बहुत बढ़िया कहा महाराज, हम तो इतना दिमाग लगा के आकाश को समझे और कि वो शब्द गुणक है और वह अवकाशात्मक है। अब बोलते हैं कि हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण इससे भी पृथक है और सभी पंचभूतों के लिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसके लिए वह हमारा पृथक है। तो थोड़ा सा आपको यह समझना पड़ेगा कि एक पौरुषेय ज्ञान होता है और एक अपौरुषेय ज्ञान होता है। तो बोधा माने जानने वाले का सारा जो ज्ञान है वह पौरुषेय ज्ञान है और मन उसमें जानता है, और मन बिना मददगार के बाहर की चीजों को नहीं जान सकता है। इसलिए पौरुषेय ज्ञान को हम लोग तुच्छ कर देते हैं। तुच्छ क्योंकि इंद्रियों के द्वारा आप जान रहे हैं और मन के द्वारा आप जान रहे हैं, तो वह सब क्या है? पौरुषेय ज्ञान है। तो ऐसा ये बाहर की चीजें किसी न किसी मददगार से हमें मालूम पड़ती, इसलिए इसको दूसरी भाषा में मतलब कभी सापेक्षिक ज्ञान भी कहते हैं। पौरुषेय ज्ञान वह सापेक्षिक ज्ञान है और जिसमें, और मन का स्वभाव ऐसा है कि बिना मदद के बेचारा चलता नहीं, बिना मददगार के वह बाहर की चीजों को मालूम नहीं कर पाता है। और तत्व वह है जिसे मिटाया भी नहीं जा सके और जिसे बनाया भी नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं तत्व। अब वैज्ञानिक बोलते हैं कि यदि आप भी यह परिभाषा मानते हैं, बोल नहीं रहे, हम लोग विचार कर रहे हैं, वो बेचारे कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें अध्यात्म से लेना देना नहीं। तो कहा कि आप तत्व मानते हैं, तो आकाश को जब तत्व हम लोग कहते हैं, हम लोग आकाश वायु अग्नि इनको भी तत्व कहते हैं, जल पृथ्वी ये भी तत्व कहते हैं, पंच तत्व से बना शरीरा ऐसे बोलते हैं। तो आकाश को
तत्व कहने पर कुछ विचारक वो परेशान होते हैं, नाक भौं सिकोड़ लेते हैं और वैज्ञानिक आकाश को तत्व नहीं मानते। हमारे जो पंचभूत हैं उसमें आकाश को तत्व नहीं मानते और जल को भी तत्व नहीं मानते, एलिमेंट, क्योंकि दो वस्तु से मिलकर जल बनता है, तो उसको वो एलिमेंट, इस पे बहुत शास्त्रार्थ होता था। जब महाराज जी विराजते थे तो बहुत विचार होता था। कोई सोचते थे कि महाराज जी साइंस तो पढ़े नहीं, तो हम ऐसे बोलेंगे ऐसे बोलेंगे, चलता रहता। तो कहा कि आप जब इसको आकाश को तत्व नहीं मानते हैं, जल को भी नहीं मानते हैं वो, क्योंकि उनकी प्रयोगशाला पृथक है, भौतिक है, और हमारी प्रयोगशाला हमारे साथ है, चेतन है, और उसको लेकर हम विचार करते हैं। और मन भी उसी को जान सकता है जिसको इंद्रियां जान पड़ती हैं। और जो दूसरों से सुनकर सब जानते हैं वो हमेशा अंधकार में रहते हैं। ये लोक का अनुभव है। और मन बेचारा वो दूसरों से सुनकर जानता है, माने इंद्रियां जब उसको सुनाती है तब वो जानता है। तो मन के ज्ञान पर आप कितना विश्वास करते हैं, और इस मन के ज्ञान को लेकर यदि आप आध्यात्मिक सत्य की खोज करेंगे तो मुश्किल पड़ जाएगी। तो इसलिए यह पुरुष प्रयत्न जन्य ज्ञान होगा और पौरुषेय ज्ञान कहलाएगा। और इसमें सारा संस्कार जो आपका है वह भी यह पौरुषेय ज्ञान ही है, पुरुष प्रयत्न जन्य ही है। तो आपके पास ज्ञान के 5 प्रकार हैं, क्योंकि इंद्रियां 5 है, इसलिए ज्ञान के 5 प्रकार हैं। ये चोट है, क्योंकि आपके पास इंद्रियां 5 है और आप ये शब्दादि जो ज्ञान है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्दादि जब कहते हैं तो और सब ले लेना, बात फैलती जाती है। तो इसमें इंद्रियां असाधारण करण है, अर्थात एक इंद्रिय एक ही विषय को दिखाती है। आंख है तो केवल रूप को दिखाएगी, कान है तो केवल शब्द को बताएंगे। और मन की महिमा यह है कि मन साधारण करण है, वह शब्द स्पर्श रूप रसगंध सबको पकड़ता है। और वैज्ञानिक उसको बोलते हैं असाधारणकरण और इंद्रियों को साधारणकरण, और वैज्ञानिक जो यंत्र होते हैं उन्हें बोलते हैं उपकरण। ये चश्मा क्या है, कहा उपनेत्र, इसको उपनेत्र यानी पास में रह के और करण बनता है। क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि आप टेलीस्कोप बनाइए, माइक्रोस्कोप बनाइए, माने दूरदर्शन यंत्र और सूक्ष्म वीक्षण यंत्र, ये सब बनाइए, तो वो केवल नेत्र और देश और वस्तुओं को नेत्रों के दर्शन कराते हैं, उस क्षेत्र में आपको लाभ देते हैं। किंतु ये जो उपकरण है वो नेत्र नहीं बन सकते। रूप का ज्ञान नेत्र के बिना नहीं होगा। वो आगे की दूर की दिखा देंगे, सूक्ष्म को दिखा देंगे, लेकिन नेत्र नहीं है तो आपको कोई ज्ञान उसके द्वारा वो करण जो है उपकरण वो मदद आपको नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से सभी इंद्रियों का आप ले लीजिए। तो इसका आशय क्या निकला कि संसार में ज्ञान जितना होता है वह चैतन्य की प्रधानता से होता है, सारा ज्ञान, और जड़ की प्रधानता से नहीं होता। आप कितने भी उपकरण बना लीजिए, नहीं होता। कौन है जो नेत्र के पीछे रहकर और रूप को देखता है ये और इसका भेद सिद्ध कर रहा है। आप सुनते हैं कि महाभारत के युद्ध में बहुत बड़े बड़े भारी अस्त्र शस्त्र थे, अब नहीं है, तो बोलते हैं तुम लोग गप्पा मारते हो। अब क्यों नहीं? क्योंकि उनके जानकार नहीं, इसलिए क्रमशः कालक्रम से समाप्त हो गए। तो इस प्रकार से जो आपको जो भी शब्द का भेद दिखता है कर्ण के द्वारा, कानों के द्वारा पृथक पृथक शब्द आप सुनते हैं, तो आध्यात्मिक विज्ञान में जो शब्दावली है वह दूसरी है
और उसको जब आपके हम लोग कह देते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु, तो ये आपके अंदर सूक्ष्म रूप में भी रहते हैं। नहीं तो आप स्वप्न कैसे देखते? वहां तो स्थूल इंद्रियां नहीं है, तो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उनके द्वारा आप देखते हैं। अब इसी प्रकार से वहां भी आप शब्द सुनते हैं, वहां भी आप देखते हैं। इस कारण से ये जो पंचभूत है, ये पंचीकरण के पश्चात स्थूल होते हैं, उसके पहले सूक्ष्म रूप में भी रहते हैं, और इसलिए इंद्रियां सूक्ष्म है। उनका सूक्ष्म ही विचार या विवेक विश्लेषण करना चाहिए। समय ज्यादा हो गया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।